तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपने कभी किसी डिफरेंट स्कूल के बारे में सुना है? क्या आपका स्कूल बहुत डिफरेंट है? कैसे भाई? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वेरी गुड। और क्या होता है जो वो स्कूल को और स्कूल से डिफरेंट बनाता है? क्या बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। वेरी गुड। आज हम क्लास 6 का चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पढ़ेंगे। बट ये स्कूल कैसे डिफरेंट है हमारे स्कूल से या अदर स्कूल से? तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल। अब जो राइटर है वो कहते कि मैंने बहुत सुना था किसके बारे में? मिस बीन के स्कूल के बारे में। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। बट लास्ट वीक तक मुझे कोई चांस ही नहीं मिला कि मैं उस स्कूल को विजिट कर पाऊँ। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन द साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। क्या कहते हैं वो जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे या जब भी वो स्कूल में पहुंचे तो उनको कुछ दिखा ही नहीं। इनसाइड मतलब टू बी सीन, ठीक है, वो कुछ देख ही नहीं पाए। क्या दिखा उनको? बस एक बच्ची जो 12 इयर्स की थी। हर आईज वर कवर्ड विद बैंडेज, और उसकी आईज किससे कवर थी? बैंडेज से कवर थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर प्लेट्स बाय अ लिटिल बॉय, और वो बहुत ही सावधानी से फूलों की क्यारियों से ले जाई जा रही थी। किसके द्वारा? एक छोटे बच्चे के द्वारा। हु वॉज अबाउट 4 years younger, और जो उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और मुझे ऐसा लगा कि उसने उस बच्चे से पूछा कि भाई कौन है। He seemed to be describing to me, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो बच्चा है वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई कोई आया है। Then they passed on, और वो फिर वहाँ से चले गए। Miss Bean was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding। अब मिस बीम के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो वैसी ही थी जैसे मैंने सोचा था उनके बारे में। कैसी थी? मिडिल एज मतलब 40 to 50 ईयर्स के बीच में थी वो। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब पूरे स्कूल की जो अथॉरिटी थी वो उनके पास थी, पूरा अधिकार था उनके पास में। और वो कैसी थी? वो बहुत ही काइंड थी, दयालु थी और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके हेयर्स कैसे हो रहे थे भाई? अब टर्न हो रहे थे ग्रे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टेबल टू अ होमसिक चाइल्ड, और उनका कैसी थी? वो गोलू मोलू सी थी। बच्चों को बहुत पसंद आती है ना ऐसी टीचर्स, वो ऐसी ही थी जैसे मदर का जो बहुत प्यार दे सके। होम सिक चाइल्ड मतलब बेटा जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उन्हें हमेशा मम्मा की याद आती है ना, उस टाइप के बच्चों के लिए। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स व्हिच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल। अब मैंने उनसे उनके क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करते हो। शायद से वो बहुत सिंपल थे, या मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल हैं। नो मोर दैन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। अब वो क्या बताती है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसी चीज़ें जो उन्हें चीज़ों को याद करने में हेल्प कर सके। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। अब आप क्या सोच रही हैं? ये सब तो आपके स्कूल में भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रही हैं? द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और इसके अलावा जो होता है वो उनको पढ़ाने से और उनसे इंटरेस्टिंग बातें करने से होता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जिसमें वो चुपचाप बैठे होते हैं और उनके हैंड्स बिल्कुल चुप होते हैं, क्वाइट होते हैं, मतलब इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहे होते। बच्चों के करते हैं ना आप लोगों के, इस तरीके से। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिकली कराने के लिए इसके अलावा। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। अब वो क्या बता रही है कि सोचना या समझना ऐसा कोई एम नहीं है। इसका क्या एम है कि बच्चे को एक समझदार या जिम्मेदार नागरिक बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना। काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कैसा? मतलब दयालु हो वो औरों के प्रति और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो हमारी कंट्री का। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। अब वो कह रही है कि भाई विंडो से बाहर देखो, क्या तुम देखोगे? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। अब जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा तो मैंने क्या देखा? एक लार्ज बहुत बड़ा गार्डन था एंड अ प्लेग्राउंड, और उसके पीछे क्या था? एक प्लेग्राउंड था।
What do you see? मिस बीम asked, और मिस बीम ने क्या पूछा कि भाई तुमने क्या देखा? I see some very beautiful ground. मैंने क्या देखा? बहुत प्यारा सा ग्राउंड देखा. I said, and a lot of jolly children. और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे. It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. मगर मुझे बहुत पेन हुआ ये देख के कि सारे बच्चे एक्टिव नहीं हैं और हेल्थी भी नहीं हैं. When I came in, I saw one poor little girl being led about. अब मैंने क्या देखा? जैसे मैं आया ना, मैंने एक बहुत बेचारी बच्ची देखी थी. She has some trouble with her eyes. उसकी आइज के साथ में कुछ उसको प्रॉब्लम थी. Now I can see two more with the same difficulty. अब मैं देख सकता हूँ दो और ऐसी ही डिफिकल्टी के साथ में. And there's a girl with a crutch watching the other set play. और एक बच्ची है, क्रच का मतलब होता है बेटा बैसाखी के साथ खड़ी हुई है और वो और बच्चों को देख रही है खेलते हुए. She seems to be a hopeless cripple. और उनको कैसा लग रहा है? उसको भाई होपलेस है वो, कि वो खेल नहीं सकती और बच्चों की तरह से. Miss Beams laughed. और मिस बीम इतना सुन के हंसने लगती हैं. अरे भाई कैसी टीचर है, बच्चे एक्टिव नहीं है और वो हंस रही हैं. तो वो क्या कहती हैं ये सुनिए. Oh no, she said. उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं है. She is not really lame. वो सच में लंगड़ी नहीं है. lame का मतलब होता है बेटा लंगड़ी. This is only her lame day. ये कौन सा दिन है? ये है lame day, लंगड़ा दिवस. The others are not blind either. It is only their blind day. अब जो बाकी हैं वो भी अंधे नहीं हैं, उनका वो डे है, ब्लाइंड डे. ऐसा होता है आपके स्कूल में? नहीं ना, इसीलिए ये स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट है और स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे बेटा मॉरल वैल्यूज भी सिखाई जाती हैं प्रैक्टिकली. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. मैं दोबारा वो सरप्राइज से दिखने लगा, यार ये क्या बोल रही हैं, और वो इतने में भी दोबारा से हंसने लगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. और वो बताती है कि ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. कि हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं प्रशंसा के लिए भी, और भविष्य में कोई दुर्घटना ना घट जाए उसके लिए भी, कि हमें हेल्पफुल रहना चाहिए सभी के लिए और काइंड होना चाहिए. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. ठीक है. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. आपको क्या बताती है कि हर दिन ऐसा होता है कि किसी बच्चे का लेम डे होता है, किसी का ब्लाइंड डे, किसी का डम डे, ऐसे डेज होते हैं यहाँ पे. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. और क्या है, ब्लाइंड डे पे उनकी आइज पे क्या लगा दिया जाता है बेटा? बैंडेज. और मतलब प्रॉमिस होता है कि भाई अब झाँकेंगे नहीं इससे. पीप करना मतलब झाँकना. द बैंडेज इज पुट एंड ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. कैसे? मतलब पूरी रात उनको वो बैंडेज लगाई जाती है कि मतलब उनको लगे कि हाँ वो सच में ही ब्लाइंड है. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. और इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ में हेल्प चाहिए, हर किसी की. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट. और बाकी बच्चों को जो ठीक ठाक है उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि भाई आप इनकी हेल्प करेंगे पूरी रात या दिन में भी. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. और इस तरीके से वो ह्यूमैनिटी सीखते हैं. ठीक है बेटा. एक तो होता है समझाना, पढ़ाना, और एक होता है प्रैक्टिकली कराना. तो ये से स्कूल में प्रैक्टिकली कराई जा रही हैं चीज़ें. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. और दोनों ही सीखते हैं. देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड. और वो बताती जा रही है कि और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ऐसी. एवरीवन इज़ वेरी काइंड. हर बच्चा बहुत ही दयालु है. एंड इट इज़ अ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. और एक गेम टाइप का भी है. बिफोर द डे इज़ ओवर दो even the most thoughtless child realize what misfortune is. और इस तरीके से जो बच्चे हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई दुर्भाग्य क्या होता है, या किसी के साथ में ऐसा हो जाए तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. नॉर्मल सी बात है कि ब्लाइंड डे है कि तो सबसे ही बुरा दिन होगा वो. वर्स्ट, बैड का जो नेक्स्ट वो है फॉर्म है वो है वर्स्ट. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी डेट द डम डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट. मगर कुछ बच्चों ने बताया कि भाई जो डम डे है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है. डम डे मतलब चुप रहना. बच्चों के लिए चुप रहना सच में ही खतरनाक होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. क्यों? क्योंकि हम
चिल्ड्रन के माउथ पे तो बैंडेज नहीं बांध सकते ना, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसीलिए उनको बहुत चुप रहने के लिए अपनी विल पावर की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। चुप रहो चुप रहो, बच्चा कब तक चुप रहेगा? आप चुप रहते हैं क्या? नहीं ना, ऐसे ही। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब गार्डन में आइए और खुद देखिए कि कैसा फील होता है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। अब मिस बीम कहाँ ले गई मुझे? एक बच्ची के पास में जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. उन्होंने कहा उस बच्ची को कि यहाँ पे एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आओ उनसे बात करो। और ऐसा कह के मिस बीम चली गई। अब क्या बात होती है राइटर के बीच में और उस बच्ची के साथ में, ये हम देखेंगे या पढ़ेंगे कल। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मिलते हैं, बाय।